बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो आज का हमारा टॉपिक है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। और उसकी मैंने बताया था दो किस्म हैं, दो टाइप्स हैं, दो किस्म के रिएक्शन हैं। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम बात करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड एसाइलेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड एसाइलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग है, एक ये एल्काइल एसाइल हैलाइड है, इसे हम कहते हैं एसिड हैलाइड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O है और साथ हेलोजन लगा हुआ है, तो हम कहेंगे एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ AlX3 कैटलिस्ट है। तो क्या चीज़ बनेगी? ये वाला एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, ये वाला मुकम्मल एसाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से हेलोजन निकलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और मिलके HX हाइड्रोजन हैलाइड बाई प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एल्काइल की बजाय हम CH3 ले लें, हेलोजन की बजाय Cl ले लें, तो हम क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग प्लस एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूज AlCl3। तो क्या बनेगा? CH3, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनाएगा? HCl। हमारे पास यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो प्रोडक्ट बन रही है, तो पूछा जा सकता है MCQs में कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाई जा रही है ABCD, कोई 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और 4 नाम दे दिए जाएं, तो आपने देखना भी कौन सा नाम है। इसका नाम है एसीटोफिनोन। ये ग्रुप है एसिड, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, तो ऐसे ही है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम है, अगर हम इस नाम को अलहदा से लें, मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, इस तरह से भी हम नाम इसका ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको मज़ीद कैसे हम फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिए, मैकेनिज़्म इसका चेक करते हैं हम कि मैकेनिज़्म कैसा होगा। ठीक है, तो मैकेनिज़्म में मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि 3 स्टेप होंगे। पहले फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने किसी दुश्मन को शिकस्त देनी है, तो कौन से स्टेप होंगे? 3। पहले हम स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांग होने के बाद अटैक करने के काबिल होंगे तो फिर ही है ना, तो इसलिए हमें पहले क्या होना पड़ेगा? स्ट्रांग। फिर करेंगे अटैक, तो दुश्मन पे अटैक करेंगे, फिर दुश्मन को वहाँ से हम निकाल देंगे और वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, दुश्मन को निकालेंगे, रिमूवल ऑफ द योर एनिमी, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे बेंजीन रिंग पे। अटैक हो गया, वहाँ से जो दुश्मन है, एनिमी कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन को वहाँ से निकाल देंगे, तो हमारा रिएक्शन और मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सेम पहले वाले रिएक्शंस की तरह क्या होगा कि ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इस रीएजेंट को एक्टिवेट करवाएगा। कैटलिस्ट क्या करेगा? रीएजेंट को एक्टिवेट करवाएगा। कैसे? RC डबल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3। तो क्लोरीन, जैसा कि हमने पहले कहा कि एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन अटैच हैं, इसे क्लोरीन लेने की आदत है, तो ये मजीद एक चौथा क्लोरीन भी लेना चाहेगा, तो यहाँ से क्लोरीन इसको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन लेके क्या बनाएगा? AlCl3 प्लस Cl AlCl4। और यहाँ से जब क्लोरीन निकलेगा हैविंग नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कौन सा? नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज, इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको उठाएंगे RC डबल बॉन्ड O, तो इसका हम यहाँ पे अटैक करवा देंगे। अटैक कहाँ पे होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कार्बन है, इसे कार्बोकैटायन भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन भी कहते हैं।
ये वाला जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा, तो सिंबल क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे कोई इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी, सी डबल बॉन्ड O एंड R। यहाँ पे एक अदद हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो हम यहाँ पे एक अदद हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पे बन गए 1 2 3 4 4 बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 एक हाइड्रोजन अटैच है तो 3 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जैसे हमने पहले बाकी सब रिएक्शन में पढ़ा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसको सेम को उठाएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी पेस्ट। क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, यानी कि यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है R और यहाँ पे एक अटैच है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यूज हो गया। बाकी कौन सी चीज़ बची, AlCl4, उसको हम यहाँ पे ले आएंगे प्लस AlCl4। इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कार्बन इस कार्बन को कहेगी, क्या कहेगी कि आपके 4 बॉन्ड हैं, आप एक बॉन्ड कम कर दो, एक बॉन्ड मेरे साथ शेयर कर लो। तो वो ऐसे ही करेगा कि एक चीज़ को, एक सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से निकालेगा। कौन सी चीज़ निकलेगी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोफाइल होगी। वीक कौन सा होगा और स्ट्रांग कौन सा होगा, इसको हम पहले ही कह चुके हैं, इट इज़ अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये यहीं पे रहेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी। इट्स मीन नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी होगी, C डबल बॉन्ड O इंटू R। तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा जिसे हम कहते हैं एसाइल बेंजीन। एसाइल बेंजीन प्लस क्या चीज़ होगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, और वो AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। क्या चीज़ बनाएगा, नेगेटिव अटैक ऑन द पॉजिटिव सिंबल। तो हम कहेगा ये हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन को निकाल लेगी, क्या बनेगा, HCl। यहाँ कितने क्लोरीन रह गए, AlCl3। AlCl3 इज अ कैटलिस्ट which act and enhance the rate of reaction but need not take part into a chemical reaction। इट्स मीन ये रिएक्शन को तेज करेगा, स्टार्ट करेगा, एनहांस करेगा, लेकिन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, और एंड पे ये रिकवर हो गया। इट्स मीन इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे हम एक MCQs को डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन, इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। जब हम सल्फोनेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा, H2SO4, SO3, HSO4, SO3 पॉजिटिव। देखें हमने कहा था कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। दूसरी बात है H2SO4 बजाते खुद जब एसिड होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वर्क नहीं करेगा। दो ही ऑप्शन रह गई, SO3 और SO3 पॉजिटिव। SO3 पॉजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, SO3 पॉजिटिव होता ही नहीं। तो कौन सा होता है, SO3 हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द सल्फर। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सल्फर होती है, इसके साथ 3 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये सल्फर जो अटैच है SO3 के अंदर, सल्फर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वर्क करती है। तो हाँ, इसका जवाब क्या होगा, आंसर नंबर 2 इज राइट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक को देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।